हेलो फ्रेंड्स हम इंग्लिश को लेके और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं हर आदमी, क्योंकि बिना इंग्लिश के काम नहीं चल पाएगा और इस हाईटेक टाइम के अंदर इट इज़ नॉट एंड नेवर पॉसिबल टू सर्वाइव विदाउट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, क्योंकि जब तक हिंदी के सेंटेंस को हम ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे इंग्लिश के अंदर, हमारा सेंटेंस जो कंस्ट्रक्शन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे कि कौन सा हेल्पिंग और कब कैसे क्या कहाँ यूज़ किया जाता है, जो भी यूजेस ऑफ वर्ड्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। सो बाय देन इट इज़ नॉट एंड नॉट पॉसिबल टू स्पीक और राइट एनीथिंग इन इंग्लिश। उसके लिए हमें बेस बनाना पड़ता है। तो जब हम टेंस पढ़ाते हैं तो कई बार हेल्पिंग डबल आता है ना, डबल हेल्पिंग आते हैं कुछ। तो स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि सर ये डबल हेल्पिंग जो है इनका सेंटेंस कैसे बनता है ना, क्योंकि सिंगल होता है तो उसमें तो कोई दिक्कत होती नहीं है, लेकिन जब हेल्प में डबल आता है तो कई बार स्टूडेंट इसको समझ ही नहीं पाता है। डबल से मेरा मतलब है कि देखिए विल और बी ये दो चीज़ें हैं, ये शैल और बी ये भी दो चीज़ें हैं, है ना। ये विल हैव ये भी दो चीज़ें हैं, शैल हैव ये भी दो चीज़ें हैं, हैव बीन डबल हैज़ बीन डबल हैड बीन डबल है ना, और टू डबल है। ऐसे और भी हेल्पिंग हो सकते हैं, इसलिए मैंने एटसेट्रा लिखा है। पर मेन मेन जो डबल हेल्पिंग होते हैं आपके सामने। तो जैसा मैंने पिछले वीडियोस में आपको कहा फ्रेंड्स, यूट्यूब पे 15 डेज़ का एक अच्छा सा मतलब ना वीडियो है। 15 डेज़ की क्लास हमने उसमें रिकॉर्ड करके डाली हुई है, फ्री है वो, क्लियर। तो आप वो 15 डेज़ की क्लास जो हमारा जो वीडियो उसको देखें और यू विल कम टू नो कि एक्चुअल टेंस क्या चीज़ होती है और उसको कैसे पढ़ना चाहिए। और हम जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उसमें जिन लोगों ने भी हमारा, ठीक है ना, कोर्स ख़रीदा है, उनको हम स्क्रीन के ऊपर ऑनलाइन पर भी प्रैक्टिस कराते हैं और होम असाइनमेंट के लिए खूब सारे समय देते हैं अलोंग विथ की, और वो उनकी प्रैक्टिस करते हैं और आंसर की से उसको चेक कर लेते हैं। तो हम ऑफलाइन भी मतलब उतनी ही प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो एक दिक्कत आती है कि भाई डबल हेल्पिंग के सेंटेंस, अगर डबल हेल्पिंग आता है तो इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में आपको कहा 15 डेज़ का जो वीडियो वो फ्री है यूट्यूब के ऊपर, उसको आप देखें। उसमें मैंने ये कहा है कि टेंस कोई भी हो 0.3 होते हैं और टेंस कोई भी हो सेंटेंस 6 ही बनते हैं, सिंपल, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव और एक मतलब जब मैंने खुद की टर्मिनोलॉजी बना रखी है, गोले वाला और बिना गोले वाला, ठीक है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डबल हेल्पिंग वर्ब है तो इसका नेगेटिव कैसे बनता है, इंटरोगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोनिगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोनिगेटिव, है ना, गोले वाला, बिना गोले वाले, सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, सीता आटा गूंद रही होगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है ये, और इसके हेल्पिंग दो होते हैं, ठीक है। इसके हेल्पिंग होते हैं शैल बी और विल बी, राइट। सीता आटा गूंद रही होगी, सीता सिंगुलर, तो इसके साथ हमने विल भी लगा दिया है। अब सिंपल सेंटेंस है, देखिए मैं बात कर रहा हूँ डबल हेल्पिंग वर्ब के सिंपल, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव, गोले वाला और बिना गोले वाला, इनके सेंटेंस कैसे बनते हैं, किस तरह विल बी का यूज़ किया जाएगा, ये बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, इसके हेल्प में दो हैं, शैल बी, विल बी, ठीक है। यहाँ सीता सिंगुलर है तो मैंने इसको विल बी को यूज़ किया है। तो सेंटेंस बन रहा है सीता आटा गूंद रही होगी। इस समय ये हिंदी का सेंटेंस सिंपल है तो इसकी इंग्लिश हमने बनाई है सिंपल, सीता विल बी नीडिंग फ्लोर। कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ देखिए विल बी जो है हमने वैसे भी दिखाया और फिर आपको और दिखाते हैं। सिंपल सेंटेंस में कोई भी डबल हेल्पिंग और वो साथ आएगा, विल बी साथ आ रहा है, कोई भी डबल हेल्पिंग और वो, जैसे ये देखिए अगर विल बी की जगह शैल भी साथ आएगा। अगर हम इसको फ्यूचर परफेक्ट में लेके जाएंगे, है ना, फ्यूचर परफेक्ट में लेके जाएंगे तो शैल है, विल हैव साथ आएगा। परफेक्ट कंडीशन में लेके जाएंगे तो हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन साथ आएगा। और टू का मतलब चाहिए होता है तो और टू साथ आएगा। तो हमने आपको अभी मतलब ये दिखाया, सीता आटा गूंद रही होगी, सिंपल सेंटेंस है, विल भी साथ आएगा। अगर मैं कहूँ सीता ने आटा गूंद लिया होगा, सीता विल हैव, जो मैंने भी पीछे दिखाया आपको, वहाँ विल हैव लग जाएगा क्योंकि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, क्लियर। और अगर मैं कह दूं कि सीता, इस तरह को यूं बना दूं, सीता सुबह से आटा गूंद रही है या रही थी,
बोले टाइम पीरियड उससे लगा दूँ, तो आ जाएगा सीता हैज बीन, या सीता रही थी तो हैड बीन आ जाएगा, पर उसमें टाइम पीरियड उससे होना चाहिए। खैर, तो कोई भी डबल हेल्पिंग वर्ब हो, आप तो विल बी को समझ लो और बिल्कुल विल बी की तरह फिर आप शैल हैव, विल हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन और टू या और कोई भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल सेंटेंस जब बनाते हैं तो डबल हेल्पिंग साथ में आता है। अब आता है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाएंगे तो इसमें नहीं लगेगा, सीता आटा नहीं गूंद रही होगी, इसमें नहीं आएगा, सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। तो जब नेगेटिव सेंटेंस हो तो डबल हेल्पिंग कैसे यूज़ करना है ये देखिए, आधा यूज़ करेंगे, फिर नॉट बीच में आएगा, फिर बी आएगा, समझ गए। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो विल बी के बाद नॉट नहीं आएगा, नहीं, विल नॉट बी। अगर हेल्प में डबल है तो नॉट बीच में आएगा, हेल्प में डबल है तो नॉट बीच में आएगा, विल बी, विल नॉट बी, शैल बी, शैल नॉट बी। अगर आ जाए शैल हैव तो हम नॉट बीच में लगाएंगे, शैल नॉट हैव, विल हैव, विल नॉट हैव, नॉट बीच में आएगा, है ना। हैज बीन आ रहा है, हैज नॉट बीन, हैव बीन आ रहा है, हैव नॉट बीन, हैड बीन आ रहा है, हैड नॉट बीन। तो डबल हेल्पिंग वर्ब का नेगेटिव आएगा, नॉट बीच में लगा दीजिए, एक साथ नहीं लगेगा। फिर आता है इंटेरोगेटिव। अगर इंटेरोगेटिव आता है उसमें क्या बाहर आएगा, क्या सीता आटा गूंद रही होगी, तो फ्रेंड्स विल भी दोनों कभी बाहर ना लाएं। इंटेरोगेटिव में आधा सब्जेक्ट आधा, ये मतलब जो स्टाइल याद रखिए, आधा सब्जेक्ट आधा, देखना है अंडरलाइन किया हुआ है और इसको रेड कलर में दिखा है हाईलाइट करके, ताकि आपका कंसंट्रेशन जो है, आपका ध्यान वो विल और बी पे रहे, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव में डबल हेल्प में बाहर ना निकालें, आधा सब्जेक्ट आधा। अब आता है इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव में इसकी इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस आ जाए, यानी कि क्या सीता, वो यूं आएगा, क्या सीता आटा नहीं गूंद रही होगी, क्या भी आएगा नहीं भी आएगा, इसको इंटेरोगेटिव कहेंगे। अब डबल हेल्पिंग कैसे लगेगा सुनो, डबल हेल्पिंग का पहला जो वर्ड है वो बाहर आ जाएगा, विल सीता नॉट बी, नॉट हमेशा बी के पहले लगेगा। जब अगर डबल हेल्पिंग वर्ब होता है तो जो सेकंड वाला होता है उसके पहले नॉट लगता है, चाहे वो विल भी हो, चाहे विल है वो, या हैज बीन हो, सेकंड वाले के पहले नॉट लगाना है। तो आप देखिए मैंने यहाँ नोट पहले लगाया है। तो इंट्रोनेगेटिव के अंदर पहले आप आधा हेल्पिंग वर्ब बाहर करेंगे, सब्जेक्ट थर्ड नंबर पे नॉट, उसके बाद बी या जो भी सेकंड वाला है ना डबल हेल्पिंग का सेकंड वर्ड होगा, सेंटेंस चलता रहेगा। और गौर से सुनो, जिन पे गोला नहीं है, फ्रेंड्स 4 शब्द मैंने ऐसे बताए थे जिन पे गोला होता है, ठीक है। एक तो हमने मतलब वो चार्ट में है, WH वाले चार्ट के अंदर, एक विच होता है, एक हुज होता है, एक हाउ मेनी होता है और एक हाउ मच होता है, एक हाउ मच, बाकी पे गोला नहीं होता है। तो जिन पे गोला नहीं है उसमें डबल हेल्पिंग कभी साथ में नहीं आएगा, जिन पे गोला नहीं है उसमें डबल हेल्पिंग कभी साथ में नहीं आएगा, सब्जेक्ट बीच में आएगा, जिन पे गोला नहीं है, इन 4 को छोड़ के। वॉट का आ जाए, वैन का आ जाए, वाई का आ जाए, वैन, वेयर, हाउ, ठीक है। गोले वाले छोड़ के बाकी कोई भी डब्ल्यू आता है उसमें डबल हेल्पिंग कभी साथ में नहीं आता है। फिर आता है गोले वाला। देखो फ्रेंड्स दोनों में हाउ मेनी है, पर इसमें देखिए विल भी साथ आ रहा है और इसके अंदर विल और भी अलग आ रहा है। ये समझने की बात है, क्योंकि ये कन्फ्यूज होता है स्टूडेंट अक्सर, मतलब कहता है सर ये बात बैठी नहीं, तो मैं बहुत कॉन्सेप्ट को क्लियर समझा रहा हूँ। इधर देखिए हाउ मेनी काउज विल बी ग्रेजिंग, कितनी गायें चर रही होंगी। अब मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि इसमें चरने का काम कौन कर रहा है, स्टूडेंट कहते हैं गायें, ठीक है। अब यहाँ काम जो करने वाला है उसको मेरी भाषा में हम बोलते हैं काकवा, काकवा कार्य करने वाला, राइट। तो फ्रेंड्स ध्यान से सुने, मैं सब्जेक्ट और नाउन इसलिए नहीं बोलता हूँ कि वे कंफ्यूज करते हैं। अब इसका हिंदी है कितनी गायें चर रही होंगी। अब इसमें चरने का काम कौन रहा है, गायें। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि अगर काकवा गोले के साथ है, अगर काकवा गोले के साथ है तो डबल हेल्पिंग साथ लगेगा, काकवा गोले के साथ है तो डबल हेल्पिंग साथ लगेगा। जैसे कितने बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं या रहे होंगे, क्योंकि विल भी है, कितने बच्चे फुटबॉल खेल रहे होंगे, मैंने कितने के बाद बच्चे बोला, काम करने वाले बच्चे हैं, विल भी साथ आएगा। कितनी लड़कियां नाच रही होंगी, कितनी लड़कियां, नाचने का काम लड़कियां कर रहे हैं, तो ये जो काकवा है गोले के साथ है तो विल भी साथ आएगा, हाउ मेनी गर्ल्स विल बी। कितने तारे चमक रहे होंगे, ठीक है, जरूरी कि हाउ मेनी हो, हाउ मच भी हो सकता है,
विच भी आ सकता है, ये चार में से कोई भी आ सकता है क्योंकि इन चारों पे गोला है। आई बस जैसे मान लो मैं ये कह दूं कि कौन सा लड़का पढ़ रहा होगा, तो कौन सा लड़का, पढ़ने का काम लड़का कर रहा है, लड़का गोले के साथ है, तो यहाँ बोलेंगे विच बॉय विल भी साथ आएगा। तो चाहे वो विच हो, चाहे हुज हो, चाहे हाउ मेनी हो, चाहे हाउ मच हो, ठीक है। अगर काकवा गोले के साथ है तो डबल हेल्पिंग में साथ आएगा। इसमें देखिए हाउ मेनी काउज विल कृष्णा बी टेंडिंग। ग्रेज यानी चरना होता है, टेंड यानी चराना होता है। टेंड का मतलब देखभाल भी करना होता है। तो हाउ मेनी काउज विल कृष्णा बी टेंडिंग, इसकी हिंदी है फ्रेंड्स, है ना, कृष्ण कितनी गायों को चरा रहा होगा, कृष्ण कितनी गायों को चरा रहा होगा। अब यहाँ पे चराने का काम कृष्ण कर रहे हैं, तो काकवा कौन है, कृष्ण। काकवा कौन हुआ, कृष्ण। अभी देखिए काकवा गोले से अलग हो गया है, तो जब काकवा गोले से अलग हो गया है तो हेल्पिंगर भी अलग हो गया है। समझ रहे हैं आप। जैसे कितने बच्चों को अध्यापक पढ़ा रहा होगा, अब अध्यापक गोले से अलग हो गया है, अलग हो गया तो विल भी अलग अलग आएगा, आ जाएगा टू हाउ मेनी चिल्ड्रन विल टीचर बी टीचिंग। बात आ रही समझ में। तो अगर काकवा कार्य करने वाला गोले के साथ है तो डबल हेल्पिंग में साथ आएगा, और कार्य करने वाला गोले से अलग है तो डबल हेल्पिंग में अलग आएगा। ऐसे टाइम पे जब काकवा गोले से अलग हो जाता है तो इस गोले के पहले जनरली कोई प्रीपोजिशन यूज की जाती है, टू आ जाए, इन आ जाए, विथ आ जाए, है ना, कोई भी मतलब जाए, फ्रॉम आ जाए, कोई भी एक प्रीपोजिशन लगेगी। लेकिन काकवा गोले के साथ है तो इसके आगे कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। जैसे मैं कह दूं कि, है ना, मेहमान कौन से कमरे में सो रहे होंगे, तो कौन से कमरे में, तो यहाँ कौन से कमरे में मेहमान सो रहे होंगे, तो मेहमान गोले से अलग हो गया, विल भी अलग आएगा। देखो इधर, तो यहाँ इन लगेगा पहले, इन विच रूम विल गेस्ट बी। अगर काकवा गोले से अलग हो जाता है या इसको शुरू में भी बोल देते हैं तो फिर इस समय पहले एक प्रीपोजिशन आएगी, उसके बाद मतलब जो है ना, ये जो भी होगा विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, फिर एक शब्द आ जाएगा, फिर ये आधा, फिर सब्जेक्ट, फिर आधा। क्लियर। हु एक ऐसा डब्ल्यूएच वाला शब्द है जिसपे गोला नहीं होता, लेकिन हु के साथ विल भी हमेशा साथ आएगा। चाहे हु का सेंटेंस आ जाए तो विल भी हमेशा साथ आएगा। रीजन कि हु खुद सब्जेक्ट है, हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट दूसरा नहीं होता कभी भी। तो हु का सेंटेंस जब भी आ जाए तो आप विल भी एक साथ लगे। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डबल हेल्पिंग का सिंपल, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव, गोले वाला, बिना गोले वाले के में कैसे यूज किया जाता है। तो एक बार फिर, सिंपल में डबल हेल्पिंग साथ में आ जाएगा, निगेटिव में आधा सब्जेक्ट आधा, इंटरोगेटिव में आधा बाहर आएगा। ठीक है, सिंपल में साथ में आएंगे, निगेटिव में नॉट बीच में आएगा। सिंपल में विल भी साथ आएगा, निगेटिव में नॉट बीच में आएगा, इंटरोगेटिव में आधा सब्जेक्ट आधा, इंट्रोनेगेटिव में विल बाहर आएगा, फिर सब्जेक्ट, थर्ड नंबर पे नॉट आएगा, यानी नॉट बी से पहले आएगा। जिन पे गोला नहीं है डबल हेल्पिंग कभी साथ में नहीं आएगा। जिन पे गोला है तो देखना है काकवा गोले के साथ है तो डबल हेल्पिंग साथ आएगा, और कार्य करने वाला गोले से अलग हो गया है तो डबल हेल्पिंग अलग अलग आएगा। उस समय इसके पहले कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी, यहाँ प्रीपोजिशन नहीं लगेगी। अगर काकवा गोले के साथ है तो इस यहाँ पे चाहे विच हो, चाहे हुज हो, चाहे हाउ मेनी, हाउ मच, इसके पहले यहाँ प्रीपोजिशन कभी नहीं आएगी। लेकिन कार्य करने वाला गोले से अलग हो जाता है, राइट, तो पहले कोई ना कोई प्रीपोजिशन आएगी, उसके बाद फिर हम सेंडर लगाएंगे। और क्योंकि काकवा गोले से अलग हो गया है तो हेल्पिंगर भी अलग हो गया है। क्लियर। और हु के साथ हमेशा साथ, डबल हेल्पिंग साथ आएगा हु के साथ, क्योंकि हु खुद सब्जेक्ट है। तो ये कहानी थी डबल हेल्पिंग का यूज़ कैसे करें। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये अच्छी तरह बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि विथ एग्जाम्पल सब कुछ आपके सामने। So with these words, I should say goodbye to all of you. Jai Hind.